जय हिंद बच्चों। चलो देखो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये है आपका टॉपिक। क्या नाम है? विलगित गोलीय चालक की धारिता निकालनी है आपको आज। इसका व्यंजक निकालना है, उसका सूत्र निकालना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं फिगर की तरफ। तो ये रहा आपका फिगर। इस फिगर को ध्यान से देखिए। तो एक गोलीय चालक ए है। क्या है? गोलीय चालक ए है जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। और यह गोलीय चालक कहाँ रखा हुआ है? के परावैद्युतांक वाले माध्यम। एक गोलीय चालक ए है, इसकी त्रिज्या आर है और वह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। ठीक। अच्छा, जब हम इसको क्यू आवेश देते हैं, क्या देते हैं? क्यू आवेश। यानी इस गोलीय चालक को जब क्यू आवेश दिया जाता है तो वह क्यू आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल जब काम करेगा तो वो दूर दूर हटना चाहेंगे और दूर दूर हटते हुए ये कहाँ पर आ जाते हैं? गोले के पृष्ठ पर। ठीक। अब आपको ये लाइंस दिख रही होंगी। ये लाइंस क्या बता रही हैं? तो ये लाइंस है आपकी वैद्युत बल रेखाएं। क्या है? वैद्युत बल रेखा। यहाँ पर आपको डॉटेड दिखाया गया है। ये डॉटेड का मतलब है कि अंदर कोई भी आपका वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। ठीक है, अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या है? शून्य। अच्छा, जब अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा तो इस पूरे रीजन का विभव क्या हो जाएगा? समान। तो जो विभव यहाँ के पृष्ठ का होगा वही विभव इसके अंदर का भी होगा। अब जो मैं इस पूरे पृष्ठ पर बात करता हूँ तो इस पूरे पृष्ठ के हर एक बिंदु का विभव क्या होगा? समान होगा। और वो होगा कितना? तो वो देखिए क्या होता है। विभव का मान होगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। आवेश कितना लिखा हुआ है वहां पर? q लिखा है। और r क्या है? तो उस गोले की त्रिज्या। यह रहा आपका समीकरण नंबर 1। ठीक। अब आगे चलते हैं। तो यदि गोलीय चालक की धारिता C हो, क्या हो? C हो, तब सूत्र क्या होता है? C बराबर Q बाई V। V क्या है? तो उस गोले पर विभव है। और Q क्या है? तो उस गोले का आवेश है। ठीक है, उस गोले पर क्या है? आवेश। यह रहा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। तो C बराबर आपको क्या मिलेगा? Q बटे में V की वैल्यू ये पूरी है, वही उठा के रख दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R। Q से Q हो जाएगा कैंसिल, ये पूरा पलट के ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, इंटू के। ठीक, तो C का मान आपका आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R। यही है आपके गोलीय चालक की धारिता। अब मान लीजिए यह गोलीय चालक आपका कहाँ रखा हो? वायु में रखा हो। तब उस केस में C के का मान क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। यह किसके लिए होगा? वायु के लिए। ठीक, या निर्वात के लिए। किसके लिए? वायु के लिए या निर्वात के लिए। के का मान कितना होता है? 1। तो उस केस में C का मान कितना आ जाएगा भाई? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यह किसके लिए है? वायु के। तो ये रहा आपका गोलीय चालक की धारिता, यानी विलगित गोलीय चालक की धारिता ये है। ठीक। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है उस चीज को देख लीजिए। तो चलिए टेक्स्ट पर चलते हैं। ये रहा। ठीक है, अब इस तरीके से आपको लिखना है। पहले लाइन आपकी क्या लिखी हुई है? ध्यान से पढ़िए। माना एक विलगित गोलीय चालक है, ठीक है, जो जिसकी त्रिज्या r है तथा वह
k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखी हुई। जब इसे q आवेश दिया गया तो वह q आवेश क्या हो गया, पूरे पृष्ठ पर, गोलीय चालक के पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है, अतः क्या हो रहा है कि गोले का प्रत्येक बिंदु का विभव क्या हो जा रहा है, समान हो जा रहा है। और उस विभव का मान कितना है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर। समीकरण नंबर 1 बना। यदि गोलीय चालक की धारिता आपकी C हो तो सूत्र से क्या हो जा रहा है, Q बाई V। समीकरण नंबर 2 बना लिए। फिर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से C बराबर क्या लिख लिए, Q बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। ठीक है, Q से Q कट जा रहा है आपका, तो C का आपका फॉर्मूला क्या आ जा रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। ठीक, अब अगर यदि आपका जो गोलीय चालक है वो वायु में रखा हुआ है या निर्वात में रखा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर केस में k का मान 1 हो जाएगा, तो आपका C का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।